आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सब जानते हैं कि श्रवण मास चल रहा है और अब श्रवण मास खत्म होने को आ रहा है। सोमवार की तिथि 19 अगस्त श्रवण मास के अंतिम दिन भी है। उस दिन पूर्णमासी भी है और साथ में अंतिम सोमवार भी है। मैंने बहुत बार बताया है कि श्रवण मास में भगवान शिव की आराधना करने से हमारे जीवन का बहुत सारा कल्याण होता है। भगवान कल्याण करने वाले देवता हैं और वे हमारा कल्याण करते हैं। और हमने बहुत तरीकों से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कामना की है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। आज हम कुछ इन्हीं विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब हम भगवान सूर्य को देखकर सूर्य को प्रणाम करते हैं तो इससे सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम गणपति जी को मोदक चढ़ाते हैं तो गणपति जी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, और वीर हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं तो हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान शिव को प्रसन्न करने की कामना करते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझ पर जल की धार अर्पण करते हैं, मैं उनके सभी जीवन के कष्टों को हर लेता हूं और उन्हें मंगल आशीर्वाद प्रदान करता हूं। इसी जल की धार पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो भगवान शिव को जब आप पूजन करते हैं या प्रत्येक शिव भक्त जब भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए उन्हें चाहिए एक श्रृंगी। आप सबने ये नाम पहले सुना होगा। जिन बच्चों ने नहीं सुना है, मैं उनके लिए विशेष ये वीडियो बना रही हूँ। भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए हमें श्रृंगी की आवश्यकता होती है। पहले जानते हैं श्रृंगी क्या है। देखिए, श्रृंगी का अर्थ है सींग। ये सींग किसका है? गौ माता का सींग। सींग की धार से जब हम भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं तो उनसे भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये सींग किस गाय का होता है और क्यों ये इतना अत्यधिक भगवान शिव को प्रिय है? देखिए, जिस श्रृंगी से हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं वे गाय का सींग है, और राजा दक्ष जो है उनकी पुत्री का नाम कपिला था। उन कपिला का विवाह जो है ऋषि काश्यप जी के साथ किया गया था। उनके द्वारा उन्होंने जब संतान को उत्पन्न कराया तो गौ माता उनमें से प्रकट हुई। उसी गाय को हम कपिला गाय कहते हैं। ये कपिला गाय दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। इनका रंग जो है वे बिल्कुल सफेद होता है। पूरे शरीर पर एक जैसा रंग है जो कि बिल्कुल सफेद है। यहाँ तक कि इनकी आंखों की पलकें और ये बोहें तक भी जो है वे बिल्कुल सफेद रंग की होती है। यानी पूर्ण रूप से कपिला गाय सफेद रंग की होती है और ये दिखने में बहुत ही आकर्षित होती है। जब वह गाय अपना सींग स्वयं तोड़ देती है, खुद अपने शरीर से निकाल देती है, तो उस सींग से श्रृंगी बनती है, और इस श्रृंगी से जब हम जल चढ़ाते हैं तो इससे भगवान जो है शिव हमसे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये कलयुग काल चल रहा है, इसमें कपिला गाय की श्रृंगी मिलना असंभव हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण या फिर शिव भक्त जो है एक ऐसी श्रृंगी को तैयार करते हैं जो कि सींग के आकार की भांति होती है, और उनके अग्र भाग का जो मुख है वो गौ की भांति होता है, और गौ के मुख से निकलने वाली धार से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमारे सभी मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए भगवान शिव के अभिषेक में श्रृंगी का अत्यधिक महत्व रहता है। कहते हैं कि जो भक्त सोमवार को प्रदोष व्रत में, शिवरात्रि के समय या श्रवण मास के समय
जब भी रुद्र अभिषेक कराते हैं तो ये अभिषेक श्रृंगी के माध्यम से ही किया जाता है। जब भगवान शिव को हमने श्रृंगी से जल अर्पण किया और भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, तो श्रृंगी किस धातु की होनी चाहिए? श्रृंगी की धातु जो है वे पीतल की होनी चाहिए। पीतल की धातु जो होती है उसमें जब आप भगवान को दूध अर्पण करते हैं तो वह विषैला नहीं होता है। इसलिए जब भगवान की आराधना हम करते हैं तो विशेष हमें पात्र का ध्यान रखना है कि वे जो पात्र है पीतल का हो, तांबे का लोटा, या फिर उस लोटे के भीतर दूध, दही, घी या पंचगव्य या पंच अमृत कुछ भी हमें भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे पूजनीय नहीं रहता और विषैला हो जाता है, जिससे भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए कपिला गाय का बहुत विशेष महत्व रहता है, इसलिए हमें अपनी पूजा के समय श्रृंगी का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन भक्तों ने अभी तक भी इस श्रवण मास में एक बार भी भगवान का एक धार के साथ अभिषेक नहीं किया है तो वे इस अभिषेक को अवश्य कीजिए। जो ब्राह्मणों के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास दक्षिणा नहीं है या पैसे का बहुत अभाव है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वे किसी भी शिव मंदिर में जाकर श्रृंगी से ही नमः शिवाय का जाप करते हुए कुछ समय या फिर एक माला का जाप करते हुए उन्हें ये जल अवश्य अर्पण कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि सोमवार जो है वे अंतिम दिन है, और क्योंकि वो सावन का सोमवार भी है और उस दिन पूर्णिमासी भी लगी हुई है। पूर्णिमासी में तो भगवान सदैव देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं, और इस बार कितना शुभ योग बनेगा कि सावन का अंतिम सोमवार और पूर्णमासी एक ही दिन पर बनने वाली है। इसलिए आप उस दिन भगवान शिव को किसी भी प्रकार से प्रसाद चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार जल अभिषेक करते हैं, दूध से उनका अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार से तरह तरह के फल के जूस जो होते हैं उस रस के माध्यम से भगवान शिव को हम प्रसन्न करते हैं। भगवान को हम प्रसाद के रूप में खीर का भोग लगाते हैं। भगवान शिव को दूध से बने जो पदार्थ हैं वे बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए हमें चावलों की खीर जो दूध से बनी होती है उसको भोग लगाना चाहिए, जिससे एक तो पूर्णमासी उस दिन बनने वाली है और सावन का महीना है और ये अंतिम दिन है, तो हम भगवान से कामना करते हैं कि वो हमें ये आशीर्वाद अवश्य प्रदान करे। मैं श्रृंगी की जो बात आपको कर रही हूँ, श्रृंगी का जो महत्व है वो इतना विशेष रहता है, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं अपने पुराण में कि जो भी भक्त श्रृंगी, असली श्रृंगी के साथ, गाय की, कपिला गाय की श्रृंगी के साथ जब आप जल अभिषेक करते हैं तो उससे होता क्या है, उसका महत्व इसलिए इतना बढ़ जाता है क्योंकि जैसे आपने वे जल अभिषेक किया या उसमें से दूध का अभिषेक आपने किया, तो इससे हमारे शरीर के भीतर के जो भी ग्रह दोष है वे शांत हो जाते हैं। हमारे शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टोक लग जाती है, कोई नजर दोष लग जाता है, उससे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में नकारात्मक शक्ति का वास हो गया है, तो कहते कपिला गाय की श्रृंगी को हाथ में लेकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो शरीर के अंदर जितनी भी नकारात्मक शक्ति का वास है या वे आपके घर में प्रवेश करती हैं तो उन सभी शक्तियों का नाश हो जाता है। विशेषकर श्रृंगी को पकड़ने का बहुत महत्व रहता है। अगर आपको असली श्रृंगी मिल जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि जिसने हजारों रुद्राभिषेक किया है लोटे के साथ, अगर वे एक बार असली श्रृंगी के साथ रुद्राभिषेक कर लेता है तो उसको कई गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। श्रृंगी का बहुत महत्व है और भगवान शिव को श्रृंगी अत्यधिक प्रिय है। आप किसी भी तरीके से श्रृंगी से भगवान शिव को जल अभिषेक करें। अभी भी कल यानी रविवार का दिन शेष है और सोमवार का दिन शेष है, पर ये बात खत्म नहीं होगी। आप किसी भी सोमवार को, कभी भी प्रदोष के समय, मासिक शिवरात्रि पर भी
आप जो है रुद्र अभिषेक भगवान शिव का करते रहिए और भगवान से कामना कीजिए। भगवान आपके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ हैं और भगवान प्रत्येक भोले के नाथ हैं। जब आप अपने विचार से भोले रहते हैं, भोला स्वभाव रहता है, तो भगवान शिव सदैव आपके हृदय में वास करते हैं। आशा करती हूँ श्रृंगी का महत्व समझ में आ गया होगा। जो लोग लोटे से जल चढ़ाते हैं उन्हें भी अपने जीवन काल में एक बार श्रृंगी के साथ रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।